दिखा पर बोला बहुत कड़ा ये क्वालिटी बताओ है ये क्वालिटी है इनमें आदर और सम्मान के योग आज की अपनी सभा है। बना ले यार थोड़ी साथी एक तो ना जो खड़े हैं देखो चलो धूप भी है आप बैठ जाओगे तो उम्मस से है थोड़ी आवाज ही आती रहेगी खड़े रहोगे तो मेरा अनुरोध है बैठ जाओ। हमारे इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए आए किसान आंदोलन के साथी भाई प्रदीप राठी साहब हमारे अनेक आंदोलनों में साथ रहते हैं। एडवोकेट अतर सिंह हुड्डा जो भी बातचीत रख रहे थे हमारे तो कई भाई फरी में मुकदमे हैं नमता रहे हैं पूरा खातर तो वकील है हमारा खातर तो वो बात हो गया कि मुकदमा बन जाए क्या करें। और हमारे इन्हीं कई कर्मचारी आंदोलनों में इन्होंने फ्री में केस करते हैं कम लोग होते हैं ऐसे और कोई अपने लिए कुछ ऐसा नहीं उन्होंने कभी बिजली का वकालत भी करते हैं। हमारे भवन निर्माण कामगार यूनियन के प्रधान साथी संजीव और कर्मचारियों के नेता रहे अब हमारे भी सीनियर लीडर हैं साथी धर्मवीर हुड्डा जी। मैं 3-4 बातें आपको कहना चाहता हूँ। एक तो कल प्रशासन ने कोर्ट को बीच में लाके देखो कहने को आप कुछ भी कहें इस देश में नियम बना रखे और नियम बन रहे हैं वह जनता खाते जो जनता पर राज करे हैं उन खातर तो सहनी हुए। तो पहली बार आंदोलन के तीसरे चरण में चाहे पिछले साल अक्टूबर का आंदोलन था हमारा चाहे जनवरी महीने का आंदोलन था हमारा और चाहे अब जो आज 20वां दिन है प्रशासन ने पहली अपनी एकता तोड़ने की कोशिश ये की। अभी तक प्रशासन और आपा आमने सामने थे हम प्रशासन से मांग कर रहे थे अपना धरना प्रदर्शन जैसे भी हमने आंदोलन करा रहे थे आपकी एकता को तोड़ने के लिए सारे रास्ते अपना लिए उन्होंने। ठेकेदार की जो भी धमकी हो सके थी कोई टर्मिनेशन की हो सके थी जो भी हो सके थी फिर उन्होंने कोर्ट का जरिया अपनाया और कोर्ट के बाद हमारे बीच में पुलिस लाके खड़ी कर दी। परसों शाम को टेंट उखाड़े कल आपा इकट्ठे हुए हमने कहा टेंट पाट दिया हमारे हौसलों को नहीं पाट सकते। आपने करारा जवाब दिया पुलिस के 2 घंटा थी समझ में नहीं आई इतने मानस आ कितने गए। छोटी बात नहीं है ये बात मैं इसलिए कह रहा था अभी राठी साहब कह रहे थे सवाल किसान मजदूर का नहीं है आपको गलत फहमी होगी। जब 3 कृषि कानूनों का आंदोलन चला ठीक है मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ अगर मजदूर संगठन में काम करता हूं हमने उस आंदोलन के अंदर ये नहीं देखा कि किसी को लगता होगा गलत फहमी होगा किसानों का आंदोलन ना हमने कहा रोटी का सवाल है ये हम किसान मजदूर बनाए हैं तो मनुस्मृति ने बनाए हैं। हम एक गरीब घर में पैदा हो जाए जिसका रहन में खुद को ना और भाई से घर में पैदा हो जाऊं जिसका किला 2 किला हो ये तो मनुस्मृति ने बांध रखे हैं। सिट्टू ये कहती है जो आज मजदूर है वो उजाड़ा होया किसान है। धरती किसी के माँ के पेट में खोना थी किसी के क्या धरती तो अड़े थी अड़े रहनी है किस जागी। मैं जो बात कहना चाहता हूँ ये तो जात पात करके हमारे बीच में एक बांध कर रखी है। आप में से किसका तो बताओ किसान का परिवार है बेटी है बहन है कौन मजदूर का है। हाँ एक आइडेंटिटी आज अपनी बदली वो है आज आप कर्मचारी। तो इनकी भी जो हमदर्दी है कि एक ना केवल आप अपना हक मांग रहे हैं बल्कि आप उस सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। एक बहुत बड़े विद्वान हैं अर्थशास्त्री है उनका नाम है प्रभात पटनायक। जब ये किसान आंदोलन जीता गया उन्होंने लिखते हुए कहा
कि जिन्होंने ये लड़ाई जीत ली ना, किसानों ने और यहाँ की जनता ने जीती, मगर उनको ये नहीं पता उन्हें हराया किनको। ये जो बॉर्डर अब अपने बैठे थे ना, हमारे बड़े छोटे, उन्होंने अमेरिका की वॉलमार्ट को मारी खेती पर उनकी नजर, उनने तो कानून दिखे थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप आज लग तो इस बात के लिए रहे हैं, अब सीधा ठेकेदारी तो पंडा छूटे HKRN में आवे, मगर बात आड़े डटे को ना, जो पेट रोटी मांगेगा, जो आज 45 साल का हो लिया, 5 साल पासे किसका जागा बाबा जी बन जावे, बरूकी को पेंशन का को चुकर जिंदगी कटेगी। बुढ़ापे में मेरे पिताजी 72 साल के हैं भाई, 6 महीना में कोई दवाई बत्ती की भी जरूरत पड़ा है भाई, मशीन पुरानी होगी तो मरम्मत फालतू मांगेगी, या तो प्राकृतिक बात है। तो यह बात आड़े डटता है कौन है, ये ठीक है, आज लड़ाई इस बात के लिए है, ना केवल HKRN बल्कि जॉब सिक्योरिटी अब 58 साल तक हटाएंगे नहीं। पहला तो इसकी हाँ भरो और फिर इस बात की भी लड़ेंगे। जब तुम HKRN की पॉलिसी बना सकते हो तो यह क्यों नहीं बना सकते भाई, जिनने 5 साल 7 साल नौकरी कर दी उन्हें पक्के लाओगे, या भी तो बना सकोगे, लड़ाई और जाओगी, रुक नहीं सकती। मैं बात जो कहना चाहता हूँ कि आपने पहला काम जो किया, कई साथियों को हो सकता है ये, हमारे बीच में भी द्वंद था, मेरा निके साथी आवेंगे, परसों रात ने जी पतराओ थे कमेटी वाले साथी, हमारे तो भी सलाह करे थे भाई पुलिस आवेगी क्या बनेगा। आपने जो कल एकता दिखाई है, देखो अगर अब तक आप HKRN में जाने होते आप किसी ने ना थे, अब तो पहले दिन तक हमने भी कर लो। अगर कोई रास्ता निकालेगी तो आपकी एकता निकालेगी, और वो एकता आपने सारे काम कर लिए प्रशासन में, वो आपकी एकता कोई नहीं तोड़ पा रहे। और कोई भी शासन हो और कोई भी प्रशासन हो, वो सिर्फ जनता की एकता से डरते हैं और किसी चीज से डर नहीं लगता उनको, क्योंकि जैसे जैसे वो एक होते हैं ना, उनको अपने हकों का पता लगता है, वह इकट्ठे होकर रुके मारने लगे, हक मांगने लगे, कौम जाग जाती है एकता से, हिम्मत बनती है गरीब आदमी की भी, जिसे नूनू ला करे तेरी कौन सुनेगा। इकट्ठे हो जाए तो वही अपना जवाब मांगते हैं। तो उनका निशाना है हमारी एकता तोड़ने पे। हम फिर भी कह रहे हैं प्रशासन को, हमारा कोई मूड नहीं है, ना तो किसी पर किसी की फड़क लकड़ी, सब अपना घर टीरी खावा एंडी है, हम भी दाल रोटी खावा जिसे खावे हैं, जिसका फालतू पेट होगा वो भाई और सुथरी खा लेता होगा। तो प्रशासन ये परीक्षा ना ले, भलाई इसी में है, जो नियम बन रहा है उसने लागू कर दो, लागू नहीं करोगे तो देश का संविधान क्या है, जब सरकार नियम लागू ना करे, इकट्ठे होकर अपना हक मांगो, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। तो अपनी इस एकता को आप बार बार, ये सबसे कीमती चीज है अपने पास, राकेश रहेगा कि नहीं रहेगा, अभिषेक रहेगा कि नहीं रहेगा, कौन रहेगा कि नहीं रहेगा, आपने एकता बनाई है अपने हक खातिर, प्रधानी खातिर तो कोई नहीं बना रखी ना, अपन एकता अपना हमारा हक मिल जाए। तो उनको भी पता है इनका हक एक ही कीमत पर छीना जा सकता है, इनकी एकता तोड़ दो, अपनी मछली वाली आंख से अपना एकता, ये आपने बार बार साबित किया है। अब ये एकता टूट नहीं सकती, बल्कि अब ये बढ़ेगी। आपको जब अंदर लेकर गए तो कल सैकड़ों लोगों ने आपके लिए ही डीसी के दरवाजे पर ठोकर मारी, हमारे साथी किसे गिरफ्तार हुए, ये आपकी एकता, जो हमारा हक है। तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ, कल आपा ने पुलिस लाइन में जी बाबा छोटे जिप्पी भी कही थी, आके कई बार ये हो छो उठ जाए, 20 दिन हो लिए ना, छो तो साथी उठ, इन 20 दिना में भाई बालका खातर किते फीस का किते अरीब का तो उल्टा काम हो रहा, क्यों हड़ताल भी से टाइम पर कर लीजिए, बालका की छुट्टी दी
किसी ने माइक के जाना था, किसी ने बोला मम्मा का फटा के लाने थे, वो भी गई अपनी थोड़े तनख्वाह तुनख्वाह की तो फिर देखेंगे, है पासली भी नहीं आ रही। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, अब अगला जो एक्शन तय करो, बातचीत आपा ने तोड़नी नहीं, बुलावे बातचीत करो, मारा हक की हो मान लो नहीं छोड़ दो। और आज के दिन तो जो प्रकार कई साथी कहते किन्ने बात रह रही है, HKRN जॉब सिक्योरिटी हमारा किन्ने बात मोटी तो है ना, कोई बात तो अपनी इन मांगों के इर्द गिर्द ये पक्की बात है। अब जो करिए आ रहे हैं किसान साथी, एक बात कह रहा हूँ, अभी मैंने तो अखबार में पढ़ी थी खबर, कितनी सच है मुझे नहीं पता, 10-12 दिन पहले की, अब यहाँ नौकरी भी नहीं करते तो भी तनख्वाह ले, झूठे नाम चला रखे। तो मैं एक बात कह रहा हूँ, अखबार में पढ़ी मैंने ना, तो तारण हमने किसी ने बताई, मन ने तो अखबार में पढ़ी, और यहाँ तक कह रहे हैं कि डॉक्टरों की पत्नियां भी तनख्वाह ले। एक दूसरी बात, आड़े चले जाओ, मेरे प्राइवेट लोग भीतर बैठा रखे, वह भी अपने भाई से तो इनके प्राइवेट वाले का लाग रहे आयुष्मान के चक्कर में, उनके मानस फालतू बैठे हैं। मरीज का जो एक सुई भी ना लागे ना बट बताओगे उसमें चाल अस्पताल में एजेंट बैठा रखे भीतर, तो हमने मेरे तो फालतू मेरा इस बात का ठीक, इस मेडिकल का नाश करने का लाग रहे हैं। एक बात कहना चाहूँ, जो तुम जिस भी कॉलोनी में गांव में रहो, इकट्ठे करके यहाँ बता दो ना, वो मेडिकल बता जानता हो तो बता दो, एक पर्चा छापो। मैं अपने बताऊं भाई, मेरी पत्नी को भी एक बीमारी होगी, 5 रुपया में सारे टेस्ट हो गए, और नहीं तो किसी प्राइवेट में चले जाओ, इतनी तो हमारे बहू के मुंह दिखाई को नहीं गालते, जलते मुंह दिखाई गालनी पड़े प्राइवेट वाले के, इलाज तो फिर हो गलत तो नहीं कह रहा। अरे गरीब का इलाज इन सरकारी अस्पताल में होगा, मगर नाश करने के लाग रहे हैं, और नाश हो जाएगा तो अपना रोजगार आप पे घुस जाएगा, कोरोना को नीचे मालिक का ताला लाग गया, फिर क्या नौकरी मांगेंगे आप, हो गया काम है ले पक्का। तो आप अपने आंदोलन को जनता का मुद्दा बनाओ, युक्तर बनाओगे, गामा गामा जलसे करो। अरे मुंह में बोल रहे हैं को चाचे ताऊ हमारे बन भाई हैं गामा में कॉलोनिया में, अब हमारे के लिया हो रही ठीक। तीसरी बात, किसी भी तामना आंदोलन में जरूरत पड़े, या कल भी बतलाए थे भाई, तन की मन की धन की, किसा हमारा ब्योत होगा, हम बड़ी बात तो करते नहीं, किसा हमारा ब्योत होगा, आंदोलन में कमजोर नहीं पड़ेंगे। अब बात कहाँ से तक है, हर साथी लीडर है, जय तम नाम प्रधान अभिषेक का कर रहे हो, कोई से और का कर रहे हो, भाई सारे तो प्रधान हो तुम। हर साथी सोचो अब हमारा आंदोलन आगे क्यों कर बढ़ेगा, ठीक, कोई अराजक कार्रवाई ना करें धैर्य से, क्योंकि परीक्षा हमेशा जनता की ली जाती है। अपन तो 5 साल में एक मौका लागे परीक्षा लेने का, वो की बाकी तो परीक्षा अपनी चाल है 5 साल, तो परीक्षा तो है अपनी हमारी एकता की। तो अराजक ना होने दें अपने आंदोलन को,